हाय गाइस, हेलो बच्चे पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का एक बार फिर से अपने इस चैनल फिजिक्स ऑन योर टिप्स में वेलकम करता हूं। बच्चों, आज के इस टॉपिक में हम क्या कर रहे होंगे? आज के इस टॉपिक में हम लोग कंप्लीट कर रहे होंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखिए, टॉपिक ऑफ द डे, कॉन्सेप्ट ऑफ द डे, अलग अलग वीडियोस में आपको दे रहा हूं और इन अलग अलग वीडियोस के माध्यम से मैं आप लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कोई भी टॉपिक आपके पास आया कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो आपने सर्च किया कंपाउंड माइक्रोस्कोप विनोद सर, तो आपको सीधा सीधा मेरा वीडियो आ जाएगा। उसको इनटू टू स्पीड पे देख लो, 15 से 20 मिनट में आपका टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद उसके कुछ क्वेश्चंस कर लो, फिर बात ही खत्म हो गई। राइट बच्चा पार्टी? चलिए, तो यार स्टार्ट करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं बेटा, आप सभी बच्चों में से जो भी बच्चे इन वीडियोस को देख रहे हैं, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे बेटा, फिजिक्स ऑन योर टिप्स। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे बच्चे, फिजिक्स ऑन योर टिप्स। एक बार फिर से बोल रहा हूं, आप सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, फिजिक्स ऑन योर टिप्स। और फिजिक्स ऑन योर टिप्स टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी की सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स, सारे के सारे इंपॉर्टेंट नोट्स, ये सब चीज आपको यहां पर मिल रहा होगा बच्चों। चलिए, तो स्टार्ट करेंगे बच्चों कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। जिस तरीके से आपने एक वीडियो में मेरे साथ सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ा था, उसके 2 केसेस पढ़े थे, उसी तरीके से यहां पर भी बच्चों कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर असल में 2 लेंस होती है। असल में कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर 2 लेंस होती है बेटा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर 2 लेंस होती है और दोनों के दोनों ही कॉन्वेक्स लेंस होती है। दोनों के दोनों ही कॉन्वेक्स लेंस होती है। एक को ऑब्जेक्टिव बोलते हैं और एक को आईपीस बोलते हैं। एक को ऑब्जेक्टिव बोलते हैं बच्चे और एक को आईपीस बोलते हैं। आप मेरी बात समझिएगा, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ कंपैरेटिवली आईपीस से शॉर्ट होता है। देखिए, फोकल लेंथ तो दोनों के ही बहुत छोटे होते हैं, बट कंपैरिजन में देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ शॉर्टर होता है। इसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से किया गया बेटा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इट इज यूज टू मैग्निफाई ऑब्जेक्ट्स टू द ऑर्डर ऑफ 1000, या यू कहो इट कैन बी यूज टू, ये कर सकता है। राइट, समझ में आ गया? 1000 तक की ऑर्डर की मैग्निफिकेशन को ये दे सकता है हमें। एक बार इसका कंस्ट्रक्शन करते, केस वाइज कर लेंगे। पहला केस, केस 1, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at least distance of distinct vision. When object is placed at least distance of distinct vision, जब ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करेंगे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, इस केस में अगर मैं आपको बताऊं तो क्या होगा, ये आपका फोकल लेंथ, शॉर्ट फोकल लेंथ वाला। देखिए, इतना बड़ा तो होता नहीं है, बट मेरे को आपको समझाने के लिए बनाना पड़ेगा। और अभी हम दूसरा लेंस नहीं बना रहे, हम ये O1 है, हम कोशिश करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट रखेंगे वो फोकल लेंथ के पास रखें। ठीक है, F और TFO के बीच में। यहां से रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी भैया, ये तो अपना FO से ही पास होके चली जाएगी। रे डायग्राम को पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। अगर रे डायग्राम में रेज नहीं होंगे बेटा, आपका डायग्राम एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरी रेस को मैं ऐसे बीच से बेचता हूं और कहीं मान लेते हैं यहां पर इसकी इमेज बन जाती है। राइट है जी? ठीक है ना? ठीक है, तो यहां पर अपने को, वैसे मैं फ्रैंकली बताऊं तो इतना लंबा ऐसे मत खींचो। ठीक है, इसको थोड़ा सा कुछ इस तरीके से करो कि फोकल लेंथ पास है तो ये ऐसे हो गया और दूसरी रे ऐसे है तो ये ऐसे, यहाँ पर एटलीस्ट
मिल जाए, राइट। ओहो, तो ना क्या ही बताए। चलो ये रहा अपना इमेज ए डैश बी डैश। अच्छा, मैं कलाकारी भी कर सकता हूं, आप नहीं कर सकते क्योंकि आप जो है वहां पर स्केल से कर रहे होंगे इसको। तो ये ना असल में आईपीस का भी फोकल लेंथ शॉर्ट होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव से थोड़ा सा बड़ा होता है। तो मैं इसके पास मैंने ये बना दिया ऐसे करके, रे ऑफ लाइट भैया ऐसे आएगी, हमने ठीक है। ये आपका O2 ले लेते हैं, इसको आपका O2 ले लेते हैं, ठीक है ना। यहां से ये कहा जाएगी इसके फोकल लेंथ के साथ, जो कि करीब इतना मान लो आप, ठीक है ना। और दूसरी रे ऐसे सीधी निकल जाएगी। अपने को ऐसा लगेगा जैसे ये रेज कहीं यहां से मिलती हुई आ रही है बेटा। ए डबल डैश बी डबल डैश। ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट के इधर आप वो बीच में कहीं भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है। फिगर में आप कहीं पर भी उसको बना सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम ऐसा ही बनाएंगे। बस मैं सिर्फ इतना कह दूं आपको, हाँ ये सीधा बना लेना, सीधा बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। सीधा बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। सो ये बी डैश वाली कहानी भी काट दी मैंने, इधर से ए डबल डैश बी डबल डैश, ठीक है। ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, मानी दिस इज डी। ये क्या है, देखिए आपको बात पता होनी चाहिए कि जो पहले वाले लेंस के लिए इमेज होगा वो दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा। सो दिस इज यूई, ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस, ठीक है ना। और इसके लिए जो ऑब्जेक्ट होगा दैट इज यूओ, और ये इसके लिए इमेज होगा तो दैट इज वीओ। और ये दोनों के बीच में एल लेंथ है, इसको बोलते हैं ट्यूब लेंथ। एल क्या है, ट्यूब लेंथ या माइक्रोस्कोप लेंथ भी बोलते हैं, अपनी मर्जी, कुछ भी बोल लो, सबकी अपनी अपनी मर्जियां चलती है यहाँ पर, तो ठीक है ना बच्चों, अपनी मर्जी है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि क्या किया हमने। ये सेम डायग्राम मैं दूसरे केस में भी बना दूंगा ताकि आपको डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस हो जाए। और ये डायग्राम को कम से कम 6 से 8 बार बना लो। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा कि ये 5 नंबर का आता ही आता है। तो इस डायग्राम को एक बार बना भी लेना आप लोग। गॉट इट गाइस। तो अब देखिए जरा कॉन्सेप्ट को, अब जरा कॉन्सेप्ट को देखिएगा बच्चे कि देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मैग्नीफाइंग पावर होता है बीटा बाई अल्फा, पर इधर बीटा और अल्फा का है। जो इमेज की रेज बनाएंगी वो बीटा, ये रहा भैया बीटा। और यही अगर ऑब्जेक्ट यहां पर होता, ऑब्जेक्ट अगर यहीं पर होता ए बी, और अब वो जो एंगल बनाएगा, मानी यहां से अगर मैं ऊपर खींचू ऐसे करके, सो दैट इज बेसिकली अल्फा। एंगल दूरी कितनी, डी। सो आपने कहा अप्रोक्सीमेटली इसको tan बीटा बाई tan अल्फा भी बोल सकते हैं। मतलब आप ये कह सकते हो कि सर दिस इज इक्वल्स टू दी रेशियो ऑफ एंगल subtended by image to the angle subtended by an object at I when placed at least distance of distinct vision, at least distance of distinct vision, when placed at least distance of distinct vision बेटा, when placed at least distance of distinct vision। तो ये आपके सामने है भैया, एक बार इसको नोट डाउन करेंगे। अभी आपने कहा सर m बराबर बीटा बाई अल्फा, या इसको कहेंगे tan बीटा बाई tan अल्फा। सर tan बीटा क्या होगा, a डैश बी डैश बाई बी डैश O2, और tan अल्फा क्या होगा बेटा, ए बी बाई
बी डबल डैश ओ टू, भाई बात तो वही हो गई, ये लो यहां से बनाओगे यही हो गया अल्फा, है ना। सो ए बी बाई बी डबल डैश ओ टू, है ना। आप इसको बेसिकली के भी लिख सकते हो। सो आप यहां पर इसको के बी डबल डैश बाई बी डबल डैश ओ टू भी लिख सकते हो, बट आपको पता होना चाहिए कि ए बी ही होता है के बी डबल डैश, तो इसलिए आप इसको फर्दर देखोगे। सो दिस इज ए डबल डैश, और एक सेकेंड होल्ड करो यार, वाई टू टेक दिस, देखो ऐसा करो ना, ए डबल डैश बी डबल डैश बाई बी डबल डैश ओ टू कर लो, और ये करके छोड़ो इसको, आने को खत्म करो इसको, भाई इसको ले लो ना, tan बीटा इज ए डबल डैश, क्योंकि ये वाली रेस बना रही है ना, तो ये वाला हो गया। सो दिस इज ए डबल डैश बी डबल डैश बाई बी डबल डैश ओ टू, कट जाएगा ना, अपॉन के बी डबल डैश बाई बी डबल डैश ओ टू, के बी डबल डैश बाई बी डबल डैश ओ टू, राइट। सर इससे ये कट जाएगा, ये आपका ए बी है, सो दिस इज गोइंग टू बी ए डबल डैश बी डबल डैश बाई ए बी। पहले वाले से, छोटे वाले से मुझे करना नहीं पड़ता, डायरेक्ट हो जाता, बड़े वाले से मैंने कर दिया आपके लिए। अब ये कुछ समझ में, देखिए ये फाइनल वाले इमेज है, फाइनल वाली इमेज का साइज है, और ये जो ए बी है ये इनिशियल ऑब्जेक्ट का साइज है, और कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मैंने कहा यार क्या करो, एक काम करो, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय ए डैश बी डैश। तो आपका ये जो m बनने वाला है, अब ये बनने वाला है ए डबल डैश बी डबल डैश बाई ए डैश बी डैश इंटू ए डैश बी डैश बाई ए बी, राइट है जी। सर फाइनल इमेज उसकी ऑब्जेक्ट, यानी आई पीस का मैग्निफिकेशन, ऑब्जेक्टिव का इमेज ऑब्जेक्टिव की ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन। तो कायदे से अगर आपने देखा तो आपका m क्या मिला अपने को, हमारा जो m हमें मिला वो क्या मिला, हमारा m तो अपने को यही मिला, ऑब्जेक्टिव इंटू आई पीस, हमारा m तो अपने को यही मिला, ऑब्जेक्टिव इंटू आई पीस। आई होप दिस इज क्लियर। लक्ष्य प्रीमियर तो नहीं लगाया ना आपने, पब्लिश कर दिया ना, पब्लिश कर देना, प्रीमियर मत लगाना उसको, वीडियो को पब्लिश कर देना डायरेक्टली। हाँ सॉरी गाइस, रियली सॉरी। सो m इज लाइक mo इंटू me, ये हो गया। अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चे तो mo क्या है, mo क्या है बेटा, ऑब्जेक्टिव का ये तो सिंपल कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसका क्या होगा vo बाई u, तो आपने कहा सर m बराबर vo बाई u, राइट है जी, मैंने कहा ठीक है। और me क्या है, ये तो एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसलिए ये आप कर लो 1 प्लस डी बाई एफ ई, 1 प्लस डी बाई एफ ई, बिकॉज आप यहां पर लिख सकते हो, बिकॉज आई पीस एक्ट्स एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप, आई पीस एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करता है। ये तो ये हो गया, गॉट इट बच्चे। इसके जस्ट बाद अगर मैं आपको बताऊं, देखो m बराबर क्या हो गया, vo बाई यूओ इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई। इसके जस्ट बाद अगर मैं आपको बताऊं तो vo अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू l के बराबर है, क्योंकि आई पीस का फोकस बहुत छोटा है और ये इमेज बहुत उसके पास बन रही है, और uo जो है वो अप्रोक्सीमेटली माइनस एफओ के बराबर है, तो इसलिए आप इसको माइनस एल बाई एफ ओ इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई भी लिख सकते हैं, इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई भी लिख सकते हैं। बेटा क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको, क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? सो दिस इज द फर्स्ट केस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जहां पर फाइनल इमेजेस फॉर्म्ड एट लीस्ट द सेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्वेश्चंस करेंगे इसके रिलेटेड बहुत सारे, सो डोंट वरी फॉर दैट, ये आप कर लेना। इसी का केस 2 करवा देता हूं इसी वीडियो में, अलग वीडियो क्या बनाएंगे, when final image is formed, when final image is formed at infinity। बेटा जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे,
बट अब वैसे फाइनल इमेज इंफिनिटी पे तो जो आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट होगा वो फोकस पे होना चाहिए, जो आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट होगा वो फोकस पे होना चाहिए। मतलब कुछ इस तरीके से हो गया ये मेरा ऑब्जेक्टिव है भैया, ये आपका एफओ, ये इसके पास रखा मैंने ए बी, रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगा, ये ऐसे। एक सेकंड होल्ड करना बच्चे आप लोग, गिव मी अ मोमेंट। सूरज का है, आंटी के साथ है, आंटी आइए। आंटी पानी को बहुत कम यूज करना, पानी नहीं है हमारे पास और मोटर ना शाम को चलेगी, और आप काफी दिनों से आ ही नहीं रहे। फोन कर देते ना आप तो कम से कम हमें पता चल जाता कि क्या है। सूरज का है, लड़का कहाँ गया क्या? सॉरी गाइस, कंटिन्यू करते हैं दोबारा से, ठीक है। सो व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, देखो अब इस केस में तो क्या ही होगा यार, ये अपना ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना, इसके आगे मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया ए बी, बड़ी सिंपल सी बात है, रेज आएंगी तो ये अपना फोकस से पास हो जाएंगी, दूसरी रेज यहां से ऐसे, और इधर इमेज बन गई ए डैश बी डैश। इस वाले के लिए तो ये एफ ई बिहेव करेगा, तो यहां पर भाई अब इसका लेंस बना देते आई पीस, ठीक है ना, और इसके लिए रेस कैसे जाएंगी, ये सीधी निकल गई, ये ऐसे निकल गई भैया एफ ई, और ये ऐसे चली गई। ऐसा लगता है रेज इंफिनिटी से आ रही है, फ्रॉम इंफिनिटी, ऐसा लगता है रेज इंफिनिटी से आ रही है। तो यहां पर आप यही कहोगे दैट दिस इज योर वीओ, दिस इज एफ ई, ठीक है ना, और वही है, ये आपका यूओ हो गया। तो इधर भी ये बीटा हो जाएगा, और अल्फा के लिए क्या करोगे, ये ए बी, ये डी ले लो इसको, ये अल्फा हो जाएगा। मैग्नीफाइंग पावर यहां पर क्या हो जाएगा, बीटा बाई अल्फा, मानी एंगल सबटेंडेड बाय एन इमेज एट इंफिनिटी एट आई पर जो उसने एंगल बनाया जब वो इंफिनिटी पर रखा हुआ था, डिवाइडेड बाय एंगल सबटेंडेड by an object at D at I, जब वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर रखा था। सर m को आप बीटा बाई अल्फा, चाहे आप tan बीटा बाई tan अल्फा लिख दो भाई, बात तो एक ही है, आपको पता ही है। सर tan बीटा क्या है, a डैश b डैश बाई b डैश O2, और tan अल्फा क्या है, ab बाई d। सर डी ऊपर चला गया, ये इधर चला गया, ये बन गया ए डैश बी डैश इंटू डी बाई ए बी, और ये बी डैश ओ टू क्या होता है भाई, एफ ई, ये तो एमओ है, और एमओ क्या होता है, वीओ बाई यूओ, तो देयरफॉर एम क्या मिल गया, वीओ बाई यूओ इंटू डी बाई एफ ई। ये आपके सामने है,
और इसी के साथ साथ बच्चों आपको यह भी पता है कि VO इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू L, UA इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू माइनस FO, इसलिए मैं इसको माइनस L/FO इंटू D/FE लिख सकता हूं। वही वाली केस हो गई ना कि सिंपल माइक्रोस्कोप में जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बन रहा था तो MD/FE था, राइट बच्चों। तो ये अपने पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप के दोनों टॉपिक्स कंप्लीट हो गए, दोनों केसेस, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन और इंफिनिटी वाला केस। इसी के साथ बच्चों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, फिजिक्स ऑन योर टिप्स। और यस बच्चा पार्टी, माय नेम इज विनोद कुमार बहल एंड आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर। अगर मुझे जानते हो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं तो जान लो भाई। CEO at AVJMS Educare Private Limited, रनिंग स्कूल प्रोजेक्ट इन द्वारका इंटरनेशनल स्कूल एंड को डायरेक्टर एट एलन रोहतक। नया क्या है अन अकेडमी में, रेज हैंड, जहां पर आप अपना हैंड रेज कर सकते हो, आप अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हो अपने फेवरेट एडुकेटर से, राइट बच्चों। और इंडिया के टॉप एडुकेटर्स आपको इस एक प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहे होंगे। रेगुलर डाउट क्लियरेंस सेशन, आंसर राइटिंग सेशन, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, बैच कोर्सेज, लाइव टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस टेस्ट, स्टडी मटेरियल और भी बहुत कुछ। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा यहां पर, जहां पर आप पर्सनल मेंटोरशिप मिल सकते हैं। इसमें मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट लेने के लिए आपको कोड यूज करना रहेगा वीके आर्मी कोड यूज करिए, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा। यहां पर पर्सनल मेंटोरशिप, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन, वीकली रिपोर्ट आपका, पेरेंट कनेक्ट, स्टडी प्लानर और प्लस के सारे बेनिफिट्स तो है ही है। इसमें भी आपको कोड यूज करना रहेगा वीके आर्मी, इसमें भी आपको कोड यूज करना रहेगा बच्चे वीके आर्मी। तो फिर से कहूंगा यार, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना बच्चों, फिजिक्स ऑन योर टिप्स, और फिजिक्स ऑन योर टिप्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अच्छी लगी हो वीडियो तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना। मैं मिलूंगा आपसे आप ही की अगले वीडियो में। टिल देन अच्छे से पढ़ाई करते रहे बच्चा पार्टी। ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय गाइस, बाय और यस, जय हिंद।